अस्सलामुअलैकुम। सादियाज़ व्यू चैनल का नेम है। वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको शेयर लाजमी कर दिया करें। घर में एक बच्चा पैदा होता है और कुछ बड़ा होता है तो वो एक अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है। घर वाले समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने एक बेटा अता किया, लेकिन उसकी हरकतें जो हैं वो लड़कियों जैसी होती हैं। वो दुपट्टे पहनना, मेकअप करना, और जो लड़कियों की पैदाइशी एक बचपन से उनकी एक नेचर होती है वो उस तरह से एक्ट कर रहा होता है। घर वाले उसकी इस हरकतों को जो है वो समझ नहीं पा रहे होते और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते कुछ, क्योंकि वो साथ साथ जब अपनी एज में कुछ बड़ा हो रहा होता है तो फिर भाई जो है वो उसको गैरत का मसला भी समझना शुरू कर देते हैं कि तुम क्या ये खुसरों वाली, ख्वाजा सराओं वाली और जनाना की टाइप की हरकतें कर रहे हो। तो मतलब उसको इंसल्ट करना शुरू कर दिया जाता है उस घर में। उसके माँ बाप जो है पहले तो उसको समझाते बुझाते हैं, फिर वो भी परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि ये टोटली जो डिफरेंट किस्म की हरकतें हो रही हैं, हम इसको कैसे रोकें। लेकिन वो इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता। 13-14 साल की उम्र तक जब वो पहुंचता है तो वो माशरे में उन घर वालों के लिए एक बदनामी का बायस बन जाता है। घर वाले समझते हैं कि ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बायस है इस माशरे में। तो ज़्यादातर वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बच्चा अपना घर छोड़कर चला जाता है। उसको समझ आ जाती है कि मैं इस माशरे का हिस्सा नहीं हूँ, इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं जिस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ उसको ख्वाजा सरा कहते हैं, और वो उनके पास चला जाता है। माशरे में जब घर वाले किसी बच्चे को इज्जत नहीं देते, जब उसको उसका हक नहीं देते या उसको उस तरह से तस्लीम नहीं करते जिस तरह से अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है। बज़ाहिर अगर वो एक लड़का जिस्मानी तौर पे लड़का नजर आ रहा है, उसके खदोखाल चेहरे के लड़कों जैसे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर रूह लड़कियों वाली डाल दी है, तो वो उसके अंदर क्लैश कर रही होती है। उसके अपने भी कंट्रोल में नहीं होता कि वो उसके साथ किस तरह से बिहेव करे, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी हरकतें कर रहा होता है। जब घर में, माशरे में, स्कूलों में उसको किसी जगह पर भी उसको इज्जत नहीं दी जा रही होती, उसके लिए जगह ही नहीं होती, तो वो वहां से चला जाता है उस कम्युनिटी के पास। तो वो कम्युनिटी जो है वहाँ पे ऑलरेडी माशरे में तो उसके लिए पहले से कोई जगह नहीं है। उनके पास क्या है कि माशरा उससे यही डिमांड करता है, जी आपके पास सिर्फ एक ही काम है, अगर आप अपना पेट पालना चाहते हैं ना, खाना तो है हर एक ने, आप हमें इंटरटेन करें। उनके पास सिर्फ जरिया माश जो है ना वो एक ही एक इंटरटेन करें। वो सर्कस में जाके नाचें गाएं, और वो घरों में और फंक्शनों पे जाके गाना गाएं और लोगों को एंटरटेन करें। तो ये है ख्वाजा सरा। उनको उनके जो वो होते हैं उसके हिसाब से उनको कबूल नहीं किया जाता। इन लोगों की ज़िंदगी जो बहुत मिजरेबल किस्म की ज़िंदगी होती है, इसके ऊपर जो हमारे मुल्क में कवानीन बनना शुरू हुए कि इनके ऊपर एक ख़ास, ज़ाहिर बात है, सोच जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि इनके लिए कोई कवानीन होने चाहिए स्कूलों में, कॉलेजेस में, नौकरियों में, तो ज़िंदगी के हर फील्ड में इनके लिए इनका कोई हक होना चाहिए। कोई ख़ास इनके लिए जो है ना मुख्तस कर देना चाहिए हिस्सा, कि इतना हिस्सा जो है इनको, इतनी सीट्स या हर चीज़ में इनको मिलेगा। ये बिल 2012 के अंदर पेश हुआ, लेकिन इसके अंदर कुछ बड़ी ख़तरनाक किस्म की शिकें शामिल कर दी गई। जो ट्रांसजेंडर्स यानी कि ख्वाजा सरा, खुसरे, आप जो भी कह लें, उनके हकूक़ को उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय इनके अंदर कुछ चोर रास्ते रख दिए गए जो मेरा जिस्म और मेरी मर्जी वाली सोच उस एजेंडे की खुशनुदी के लिए थे। ये इस तरह से लोग, इस तरह से ये तमाशे लगना नहीं शुरू होते। ये हर साल जो निकल रही हैं वो बैनर्स पकड़े, वो सब क्या था, उनके पीछे ताकत थी, उनको पता था हमने यहाँ पे जगह बना लेनी है, और वो इसमें कामयाब हो गए। वो लोग इसमें कामयाब हो गए। इसमें जो मेन पॉइंट जो उसके अंदर लूज रखा गया वो ये है कि जब कोई डिक्लेयर करता है अपने आप को कि वो किसी और, उसका जेंडर जो है वो, जो मर्द कहता है मेरी औरत जेंडर है, या औरत कह रही है मेरा मर्द जेंडर है, तो उसको जनाब जी उसको किसी मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको किसी नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत है कि वो नफ्सियाती डॉक्टर को भी चेक करवाए कि क्या उसको किसी सिर्फ नफ्सियाती मसला तो नहीं है कि वो फीलिंग उसके अंदर आना शुरू हो गई है, लेकिन उसको इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आप मुझे बताएं, हम अंधे हैं? क्या आप देखने वाले, सोचने वाले दिमाग बंद हो चुके हैं? पता नहीं है कि इसका क्या मकसद निकलता है। इसका मकसद ये निकलता है कि एक जॉब जहाँ पे ख्वाजा सरा के लिए एक खास कोटा रखा गया है किसी जॉब के अंदर, किसी फील्ड के अंदर, वहां पे एक मर्द जो है वो जाके अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करवाए और वो उनके हक के ऊपर डाका डाल ले।
जायदाद की तकसीम का मामला आता है, किसी घर में सिर्फ लड़कियां पैदा हो गई हैं, वो जाए जाके बाप या माँ कह दे या कोई लड़की खुद ही कह दे जायदाद मुझे मिल जाए, वो जाके अपना आईडी कार्ड चेंज करवा ले कि मैं लड़का हूँ। इसमें कितने कितने मसाइल हैं, वो तो बहुत लंबे चौड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक मसले से फिर दूसरा मसला पैदा होता है, उसका तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, पूरे का पूरा माशरा तबाह हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के ऊपर लानत भेजी जो मर्दों के मुशाबहत इख्तियार करें, और ऐसे मर्दों के ऊपर भी लानत भेजी जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें, यानी वो उसको अपना लें और अपने आप को उसी तरह से पेश करें। तो जनाब कौम लूत का जो वाक़या है इस सिलसिले में, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए पहले तो यही हदीस काफ़ी है इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए। सुबह का वक्त है, तकरीबन 4 से 5 शहर थे जिनकी ये आबादी थी, और पूरे के पूरे सुबह के वक्त उस ज़लज़ला आता है और पूरी की पूरी आबादी को उल्टा के तहस नहस कर दिया जाता है। ये वाक़या होता कैसे है? कौम लूत जो थी, लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो बदफेली में, इसी बदफेली के अंदर मुब्तला थी। मर्द मर्द, औरतें औरतें। तो ये इस बदफेली में ना सिर्फ मुब्तला थे बल्कि इसके ऊपर हट धर्मी का मुजाहरा करते थे और सरकश हो चुके थे। वो इससे बाज नहीं आते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के उनको समझाने के बावजूद, उनको हिदायत का मैसेज देने के बावजूद वो इस काम से, इस फेल से बाज नहीं आ रहे थे। अजाब ऐसे नाज़िल नहीं हो गया कि किसी एक बंदे के, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, अगर कोई गलती करता है अल्लाह ताला उसको माफ़ करने वाला है अगर वो माफ़ी मांगे। लेकिन वो कौम जो थी वो इस फेल को खुले आम करती थी और उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं थी उनको। अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने साथ कुछ फरिश्ते लेकर ज़मीन के पे आए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर वो फरिश्ते, 2 फरिश्ते नौजवान मर्दों लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको अपने घर के अंदर तकरीबन छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि उनको डर था कि इसकी कौम में से बाहर अगर किसी को भी पता चल गया तो वो इन लड़कों के साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अंदर ही अंदर खौफजदा थे, और वही हुआ। कुछ बदकुमाश नौजवान इस बदफेली के उन लड़कों से बदफेली का ज़ेन लेकर वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की दीवारों के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत खौफजदा हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों को वहाँ से किसी तरह से निकल जाने के लिए कहा, क्योंकि अब उनको डर था कि ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहा है और उसको इसकी शर्मिंदगी भी थी। लेकिन उस वक्त फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए फ़रिश्ते हैं और ये जो लड़के हैं ये भी फ़रिश्ते हैं। आप ऐसे करें कि आप मोमिनीन को लेकर, जो हदायत पे हैं, जिन्होंने अपने आप को रोक रखा है, जिन्होंने तौबा की है, आप उनको लेकर इस बस्ती से सुबह होने से पहले पहले दूर निकल जाएं। और ख़बरदार, आपने पीछे मुड़कर भी इस बस्ती की तरफ नहीं देखना। अगर किसी ने ऐसा किया वो भी इस अजाब में मुब्तला हो जाएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। सुबह हुई और फरिश्तों ने अपने परों के ऊपर उठा के पूरी की पूरी बस्ती को उल्टा दिया, तहस नहस कर दिया, उस बस्ती को रेजा रेजा कर दिया। इस कदर शदीद ज़लज़ला था, अब उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था। वो जितनी आबादी थी उसके अलावा कहीं पे कोई ज़लज़ला नहीं था। अल्लाह का अजाब, अल्लाह का गुस्सा उसी जगह पे नाज़िल हुआ। कुछ लोग जो उस ज़लज़ले से बच गए, वो बच के अपनी जानों को बचा के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या हुआ कि उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। हर पत्थर के ऊपर उस मरने वाले का नाम लिखा था। उस गुस्से की शिद्दत को आप महसूस करें। क्या हम आज ऐसे बिल जिसको हम कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं वो लाकर अल्लाह ताला के अजाब को फिर से दावत दे रहे हैं? क्या हम सब इसमें शामिल हो जाएं? हम सब इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि वो जो बात को, जो ना हमारे अंदर वो रवैये ख़त्म हो चुके हैं कि हम उस बात को याद करें। सुबह को एक वाक़या होता है, शाम को कोई और होता है, ख़बरें आना नई आ जाती हैं, वो दिमाग वहाँ पे चला गया, अब उसके ऊपर बातें हो रही हैं, दूसरे लम्हे और बातें हो रही हैं, तो हम इसका हिस्सा बन जाएंगे। इसके ऊपर बात करते रहें जब तक कि कानून के अंदर से ये गलाजत वाली जो चीज़ें हैं ये इसको ख़त्म नहीं किया जाता और दोबारा से इसको पास नहीं कर लिया जाता। क्योंकि
इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है उसने इसको गैर शरई तो करार दे दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं। इसके ऊपर क्या होगा, इसका फाइनली इसका क्या होगा, हमें उसका इंतजार करना है। स्टे ब्लेस्ड। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।